दोस्तों, अगर आपका कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है, चाहे वो 498 का हो, डीवी का केस हो, मेंटेनेंस का हो या फिर कोई भी, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अक्सर आप लोग ऐसी 3 बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, जो कोर्ट में जज के सामने आप बोलते हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, यकीन मानिए कई बार ना केस फैक्ट से नहीं बल्कि कोर्ट में बोले गए वर्ड से भी ना आप जीता हुआ केस भी ना हार जाते हो। तो कहा जाता है ना, जब भी आप बोलो तो सोच समझ के बोलो। क्योंकि जब आप कोर्ट में आपका केस चल रहा है, जज तो उसके सामने आपका बोलने का तरीका, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, तो वो भी बहुत मायने करता है। तो होता है आप केस जीतने वाले होते हैं, बस उसी गलत वर्ड्स की वजह से ही ना जीते हुए केस भी आप एंड में हार जाते हैं। तो कौन सी ऐसी तीसरी सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग मोस्टली लोग कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता है तो दोबारा सुन लीजिएगा। और आप जैसे जो लोग पीड़ित हो सेम सिचुएशन से आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, तो वहाँ तक भी वीडियो मेरी ज़रूर शेयर करिए। तो बात करते हैं पॉइंट वाइज़। जो सबसे फर्स्ट है, जो आप लोग गलती करते हैं कोर्ट में जज के सामने नहीं बोलनी चाहिए, वो है गुस्से में बोलना या ऊँची आवाज़ में वहाँ पे बहस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि पहली और सबसे कॉमन गलती होती है यही, जो मोस्टली लोग करते हैं यही, जज के सामने गुस्से में बोलना। बहुत लोग इमोशनली होकर कोर्ट में अपनी बात रखते हैं, तो बहुत लोग गुस्से में आके बात कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है जितना ज़ोर से चिल्लाएँगे ना, उतना उनका पक्ष ना मजबूत लगेगा और वो केस जीत जाएँगे, और यही गलतफ़हमी होती है आपकी। लेकिन कोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप गुस्से में बोलोगे, बहस करोगे सामने वाली पार्टी से, तो इस तरीके से ये नहीं कि जज को ये लगेगा हाँ भाई ये सही बोल रहा है। नहीं, ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके केस में जाएगा, आपका केस ही कमज़ोर होगा। अगर आप ऊँची आवाज़ में बोलते हैं और सामने वाले पे चिल्लाते हैं या जज की बात को काटते हैं, इग्नोर करते हैं, तो इससे आपकी इमेज खराब होगी। अब मान लीजिए आप मेंटेनेंस केस में हैं और आप सामने वाले पे चिल्लाने लगते हैं, तो कोर्ट को लगता है कि आप अग्रेसिव नेचर के हैं। हो सकता है जो पत्नी आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, जो ब्लेम कर रही है, वो हो सकता है सही है, जभी तो ये इसका पति ऐसे चिल्ला रहा है। तो इससे केस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका केस है जो कमज़ोर हो जाएगा। तो जभी भी कोर्ट में जाओ, आपको पता है अगर आप पे झूठे केसेस चल रहे हैं, तो चिल्लाने से, गुस्से से और जो ऊँची आवाज़ में बात करने से कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो सबसे बेस्ट है पोलाइटली वे में सही तरीके से क्या बोलना है, क्या नहीं। और बोलने से नहीं साबित हो जाएगा कि आप सही बोल रहे हो। आपको कोर्ट में साबित करने के लिए सबूत चाहिए, तो सबूत दिखाओ, कोर्ट आपके फ़ेवर में ही डिसीज़न लेगा। याद रखो, कोर्ट में फैक्ट जीतते हैं, जो केस जीते जाते हैं फैक्ट से, इमोशन से बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमेशा शांत होकर रिस्पेक्ट करें और लिमिटेड वर्ड्स में ही बात करें। एक्स्ट्रा वैसे भी बहुत कुछ नहीं बोलना, जितना है उतना ही बोलना है, लिमिटेड वर्ड्स। अब नंबर 2 है, जो गलती होती है सबसे बड़ी, जो जज के सामने नहीं बोलनी चाहिए, बिना प्रूफ के कुछ भी बोल देना। सबूत नहीं होता फिर भी कुछ भी बोले जाते हैं, कोर्ट बाद में सबूत भी मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर पत्नियां झूठे केसेस लगाती है पति पे, ससुराल वालों पे, कि इन्होंने मुझे मारा पीटा है, घर से निकाल दिया, मुझ पर घरेलू हिंसा करते थे। अब लास्ट में तो जज यही पूछेगा ना कि सबूत कहाँ है। और वही दूसरा मान लो कि पति के पक्ष में ही उसने बोल दिया कि भाई पत्नी ने झूठा आरोप लगाया है, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो बोलने से नहीं साबित हो जाएगा, आपको साबित भी करना पड़ेगा। तो कोर्ट सिर्फ सबूतों के आधार पर ही फैसला करते हैं। तो बिना प्रूफ के कुछ भी बोल देना, जो कि गलत है। दूसरी बड़ी गलती यही है, बिना एविडेंस के आरोप लगाना। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे बोल दिया, मैडम सर सामने वाला झूठ बोल रहा है, मेरी पत्नी झूठ बोल रही है, पति झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या वो लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसने मुझे धमकी दी, इस तरीके से। लेकिन जब जज पूछता है प्रूफ कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, विटनेस कौन है इन सब बातों का, तब लोग क्या करते हैं, इसी सिचुएशन में चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने को तो उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया। जब सबूत जज ने बोला कि कहाँ है सबूत, डॉक्यूमेंट दिखाओ, कुछ मेडिकल प्रूफ दिखाओ, कोई तो विटनेस होगा, तो वहीं चुप हो जाते हैं फिर। तो कोर्ट में सिर्फ बोल देने से साबित नहीं होगा कि आप सही हो या सामने वाली पार्टी गलत है। अगर आपको कोई बात कह रहे हैं तो उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स हमेशा चाहिए, मतलब सबूत जरूर चाहिए। सबूत कौन से? डॉक्यूमेंट्स हो,
कोई चैट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, व्हाट्सएप हो, फोटोज हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। कोई विटनेस हो जो आपके फेवर में आके गवाही दे दे, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी और कमज़ोर पड़ जाती है और केस भी कमज़ोर हो जाता है। तो कई बार जज ये भी मान लेते हैं कि आप सिर्फ एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है, और सबूत के नाम पे ज़ीरो है। इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले प्रूफ हमेशा अपने पास तैयार रखें। नंबर 3 है, जो ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया 2 मैंने बता दिया है, नंबर 3 है सबसे इम्पोर्टेंट, झूठ बोलना या फैक्ट छुपाना। अब होता क्या है, अब आती है सबसे बड़ी गलती जो यही लोग करते हैं, पति पत्नी दोनों ही करते हैं, जो सबसे ज्यादा केस हारने की वजह यही बनती है, कोर्ट में झूठ बोलना। बहुत लोग सोचते हैं अगर थोड़ी सी बात छुपा ले या फैक्ट बदल दे तो केस उनके फेवर में चला जाएगा, यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। लेकिन कोर्ट प्रोसेस में डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है तो एक बार आपका झूठ पकड़ लिया गया ना तो पूरा केस कमजोर हो जाएगा और केस हो सकता है डिसमिस भी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, लाइक अगर कोई वाइफ मेंटेनेंस केस में अपनी इनकम छुपा देती है या हस्बैंड अपनी सैलरी कम बताता है, जो आमतौर पे यही होता है, और बाद में बैंक स्टेटमेंट या जॉब प्रूफ निकल जाता है, तो जज पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ऑनेस्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है। कोर्ट किसी के फेवर में नहीं है कि महिला ने अगर मेंटेनेंस केस लगा दिया तो आंख बंद करके उसको जो भी वो मांग रही है मेंटेनेंस दे दिया जाएगा, पति को एक पनिशमेंट दे दी जाएगी, उसका नहीं देखा जाएगा कि वो जॉब क्या कर रहा है, उसकी सैलरी क्या, उसकी लायबिलिटी क्या। नहीं, कोर्ट दोनों की सिचुएशन को, सारी टर्म एंड कंडीशन को देखता है, उसके बाद ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। पत्नी ने झूठ बोल दिया कि वो जॉब नहीं कर रही या फिर उसकी सैलरी कम है जिस वजह से उसकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरा नहीं कर पा रही है, तो वो सारी चीजें वेरीफाई भी होगी, चेक भी की जाएगी क्या छुपाया जा रहा है क्या नहीं छुपाया जा रहा। तो याद हमेशा एक चीज रखे, एक झूठ पूरा केस को आपके डुबो सकता है, इसलिए जो भी फैक्ट है सही और क्लियर तरीके से कोर्ट में पेश करें। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोर्ट में कहा कि उसकी इनकम सिर्फ 15,000 है। पत्नियां जो इनकम मेंटेनेंस केस करती है उनका मोटिव क्या होता है, उसको पैसा चाहिए, तो पति की सैलरी वो ज्यादा से ज्यादा बताती है और भी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बता देगी, कुछ भी बताएगी, क्योंकि वो चाहती है मुझे ज्यादा से ज्यादा इनकम मिल जाए। और एक केस में नहीं, मेंटेनेंस केस अलग लगाएगी, डीवी में भी डिमांड करेगी, ठीक है। और पति वही, उसको मेंटेनेंस नहीं देना तो वो क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा, सैलरी कम बताएगा, या वो ये शो कर देगा मैं जॉब नहीं करता, ताकि उसको मेंटेनेंस ना देना पड़े। और ये दोनों ही तरीके गलत है। अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देना है और जेन्युइन रीजन है कि भैया वो झूठे केसेस कर रही है, झूठे में फंसा रखी है, मैं तो उसको रखना चाहता हूँ, तो चीजें ये अपनी मर्जी से छोड़ के चली गई है, तो बहुत कानूनी तरीके होते हैं, लीगल तरीके होते हैं, उनका यूज करो। मैं अपनी वीडियो में आपको जो भी होते लीगल तरीके के थ्रू आपको गाइड करती रहती हूँ। तो इस तरीके से करोगे तो आपका केस कमजोरी होगा, झूठ बोलना, बातों को छुपाना। लेकिन जब सामने वाली पार्टी उसी की बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखा दे, आपने बोला 15,000 सैलरी है और सामने वाली पार्टी के वकील ने शो कर दिया कि भैया ये झूठ बोल रहा है, तो जिसमें इनकम 60,000 से ज्यादा ही आ रही है, ठीक है, तो बस यहीं से पूरा केस आपका कमजोर हो जाएगा। जज ने माना, उसने फैक्ट हाइड किए पति ने, ऐसे सिचुएशन में कई बार रिलीफ भी कम हो सकता है। इसलिए कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि जज के सामने 3 बातें हैं जो कि कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका केस कमजोर हो जाता है और आप हार सकते हो। पहला है गुस्से में बोलना, दूसरा है बिना प्रूफ के आरोप लगाना, तीसरा है आपका झूठ बोलना या फैक्ट को छुपाना। तो अगर आपका कोई भी सवाल है नीचे कमेंट में कर सकते हैं, अपने केस से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो कॉल पर भी बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।